जुर्म की एक अनोखी कहानी हरियाणा के पानीपत से है। इसकी शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है। शाम का वक्त था। अपने घर के पास बैठे एक करोड़पति बिजनेसमैन को एक मिनी ट्रक भयानक टक्कर मार देता है। पीड़ित की दोनों टांगे टूट जाती है। ट्रक ड्राइवर पकड़ा भी जाता है। उसे जेल होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी जमानत भी हो जाती है। फिर एक्सीडेंट का शिकार होने वाले शख्स पर दोषी ड्राइवर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगता है। पीड़ित दबाव के आगे झुकने से इनकार कर देता है। एक्सीडेंट के ठीक 2.5 महीने बाद इस कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। ट्रक ड्राइवर पीड़ित शख्स के घर में घुसकर उसे बिल्कुल करीब से गोली मार देता है। पीड़ित की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन कातिल ड्राइवर मौके से ही पकड़ा जाता है। यह पूरी कहानी एक ओपन एंड सेट केस है, यानी एक ऐसा जुर्म जो सबकी आंखों के सामने हुआ। सबने सब कुछ होता हुआ देखा, गवाही दी और खून से रंगे हाथ के साथ गुनहगार मौके से ही पकड़ा भी गया। लेकिन वह कहते हैं कि जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता। कई बार सच्चाई उससे अलग भी होती है, लेकिन नजर नहीं आती। यह मामला भी कुछ ऐसा ही है। अब 2.5 साल बाद इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने इस केस से जुड़े लोगों के साथ खुद उन पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया है, जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की, गुनहगार को गिरफ्तार किया और उसे जेल भिजवाया। क्योंकि पुलिस जिसे अब तक इस केस का कातिल समझ रही थी, असल में वह इस कत्ल का सिर्फ एक मोहरा भर था। उसे सिर्फ कत्ल की सुपारी दी गई थी। तो कौन था इस कत्ल का असली मास्टरमाइंड? कत्ल की असली वजह क्या थी? जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यश पांडे। आपका वारदात 24 चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस पूरी वारदात को विस्तार से जानते हैं। तारीख थी 5 अक्टूबर 2021। शाम का वक्त था। हरियाणा के पानीपत के सुखदेव नगर इलाके में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले करोड़पति बिजनेसमैन विनोद बराड़ा अपनी कॉलोनी के गेट के पास बैठे थे। लेकिन बदकिस्मती से वह घर के पास बैठे बैठे ही एक हादसे का शिकार हो गए। एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि विनोद की जिंदगी तो बच गई, लेकिन उनकी दोनों टांगे टूट गई। विनोद को अस्पताल में एक लंबा वक्त गुजारना पड़ा। इस बीच पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जिसने विनोद को टक्कर मारी थी। यह पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था। देव सुनार उर्फ दीपक नाम था इस ड्राइवर का। लेकिन इस वारदात के ठीक 15 दिन बाद ट्रक ड्राइवर दीपक अचानक एक रोज पानीपत में विनोद के घर आ पहुंचा। उसने विनोद से इस मामले में समझौता कर लेने की गुजारिश करते हुए केस वापस लेने के लिए कहने लगा। लेकिन इसे विनोद का गुस्सा कहें या फिर कुछ और, उसने केस वापस लेने से मना कर दिया। विनोद का यही इनकार उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। उसके समझौते से इनकार के ठीक 1.5 महीने बाद 15 दिसंबर को एक भयानक वारदात हुई। आरोपी ड्राइवर अचानक फिर से विनोद के घर आ धमका। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दीपक ने घर में एंट्री करते ही सीधे घर के अंदर का दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी लगा ली। इस बार उसके हाथ में पिस्तौल था। घर में घुस आए इस शख्स को देखकर विनोद की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। पड़ोसी भी आ पहुंचे। दरवाजा बंद था, इसलिए वह फौरन कोई मदद नहीं कर सके और ट्रक ड्राइवर दीपक ने विनोद के सिर और कमर में बिल्कुल करीब से गोली मार दी। इस हमले से विनोद की मौके पर ही जान चली गई। यह वारदात सबकी आंखों के सामने हुआ था। कातिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस दीपक को एक बार फिर गिरफ्तार कर चुकी थी। उस पर 2 अलग अलग केस दर्ज हो चुके थे। एक्सीडेंट कर जान से मारने की कोशिश का केस यानी आईपीसी के धारा 307 का मुकदमा, जबकि इस बार किए गए कत्ल का केस यानी आईपीसी के धारा 302 का मुकदमा। यह मामला बिल्कुल ओपन एंड सेट केस था। इसमें कोई भी रहस्य जैसी बात नहीं थी। कातिल पकड़े जाने के बाद अपना जुर्म कबूल कर चुका था।
उसका कहना था कि चूंकि विनोद ने एक्सीडेंट के मामले में से समझौते से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी है। इस बात को अब करीब 2.5 साल गुजर चुके थे। केस कोर्ट में ट्रायल पर चल रहा था, लेकिन अभी जून 2024 में महज कुछ रोज पहले पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल में ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने विनोद मर्डर केस का जिक्र करते हुए लिखा था कि उस केस का गुनहगार अकेला वह ड्राइवर दीपक ही नहीं है, बल्कि उसकी केस की साजिश में विनोद के कुछ बेहद करीबी लोग यानी घर वाले ही शामिल हैं, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी होता है। पुलिस ने इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू करने के लिए से परमिशन मांगा। कोर्ट ने परमिशन भी दे दिया। पुलिस की कुछ टीमें गठित की गई। पुलिस टीम ने आरोपी दीपक के बारे में जानकारी जुटाने के साथ उसके कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि भटिंडा का रहने वाला ड्राइवर दीपक हरियाणा के ही गोहाना के रहने वाले सुमित नाम के किसी शख्स से लगातार बात करता है। सुमित भी पुलिस की रडार में आ चुका था। पुलिस ने बड़ी खामोशी से उसके बारे में भी जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी। इस कोशिश में पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका दिमाग घुमा दिया। सुमित नाम के इस शख्स की मारे गए कारोबारी विनोद बराड़ा की पत्नी निधि से काफी बातचीत हुआ करती थी। पुलिस ने विनोद के कत्ल के सिलसिले में सुमित को हिरासत में ले लिया। उसने कत्ल के 2.5 साल बाद न सिर्फ कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली, बल्कि यह खुलासा कर हर किसी को चौंका दिया। यह कत्ल उसने खुद विनोद की पत्नी निधि के कहने पर करवाया था, यानी साजिश में विनोद की पत्नी निधि भी शामिल थी। लेकिन आखिर निधि ने अपने ही पति विनोद का कत्ल क्यों कराया? विनोद एक करोड़पति बिजनेसमैन था, अच्छा कारोबार था, पति पत्नी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। सवाल यह भी था कि आखिर सुमित और निधि एक दूसरे को कैसे जानते थे। सवाल यह भी था कि अगर इस कत्ल के पीछे सुमित और निधि ही शामिल थे, तो फिर ट्रक ड्राइवर ने अकेले विनोद का कत्ल करने का दोष अपने सिर पर क्यों ले लिया? तो इस सवालों के पीछे एक बड़ी साजिश थी। 2.5 साल बाद ही सही, कत्ल का एक ओपन एंड सेट केस अब एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका था। कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद विनोद की बीवी थी। लेकिन सवाल यह था, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले एक शख्स का कत्ल उसकी खुद की बीवी क्यों करवा सकती है और कैसे अब तक वह इस शक के दायरे में आने से बची रही? दरअसल निधि साल 2021 में एक जिम में फिटनेस के लिए जाया करती थी। उसी जिम में गोहाना का रहने वाला सुमित ट्रेनर के तौर पर काम करता था। वहां सुमित और निधि में दोस्ती हुई और फिर दोनों नजदीक आ गए। अब जाहिर है निधि शादीशुदा थी, तो जब उसके पति विनोद को अपनी बीवी के इस अफेयर के बारे में पता चला तो उसका वह विरोध करने लगा। उसकी निधि से सुमित को लेकर कई बार कहासुनी भी हुई। बस इसी के बाद निधि ने अपने पति विनोद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और नए नए बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर उसके कत्ल की साजिश रच डाली। सुमित ने अपने किसी जानकार के जरिए ट्रक ड्राइवर दीपक से बात की। तय हुआ कि दीपक ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या कर देगा। प्लान के मुताबिक सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख की सुपारी दी। इसके अलावा केस में जो भी पैसा लगेगा उसकी भी इन दोनों ने जिम्मेदारी ली। और फिर इनके इशारे पर दीपक ने पहले विनोद को ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश की, लेकिन इस काम में वह नाकाम रहा। दीपक इस केस में जेल चला गया। निधि और सुमित ने उसकी जमानत करवाई। उसके परिवार की भी पैसे से मदद की। जमानत होने के बाद दीपक को फिर से विनोद का कत्ल करने के लिए कहा गया। कुछ दिन बाद ही दीपक समझौते के बहाने विनोद के घर पहुंचा और आखिरकार गोली मारकर उसकी जान ले ली और विनोद की मौत हो गई। निधि ने अपने उसी पति यानी विनोद के रुपए से उसकी सुपारी दी जिस पति का उसने कत्ल करवाया। यहाँ तक कि आगे भी जेल में रहने तक उसके और उसके परिवार के देखभाल करने का जिम्मा निधि और सुमित ने उठा रखा था। किसी को इसकी खबर ही नहीं थी। वह तो जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के एक भाई को अपनी भाभी की इस करतूत के बारे में खुफिया खबर मिली, उसने चुपचाप इसके बारे में पानीपत पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए शिकायत की। और जब दोबारा इस केस की तफ्तीश हुई, पुलिस असली गुनहगारों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब रही। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं
एक नई सच्ची घटना के साथ एक नए वीडियो में प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।